मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन की ओर से कोरोना जागरूकता सह होम आइसोलेशन किट वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। सोमवार को डीसी ऑफिस से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया जाएगा। बताया गया कि उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा व मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना करेंगे। बताया गया कि वाहन गांव-गांव तक पहुंचकर लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक करेगा। वहीं जरूरतमंदों को होम आइसोलेशन किट के माध्यम से कोरोना की दवाइयां, मास्क व सैनिटाइजर उपलब्ध कराई जाएगी। इस बाबत मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि इनके फाउंडेशन के माध्यम से पहले हरसिंगरायडीह में एक ऑक्सीजन सेंटर खोली गई, जिसमें 10 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की व्यवस्था की गई है। इस सेंटर में आसपास के कोविड संक्रमितों को काफी राहत मिली। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बार एसोसिएशन के साथ मिलकर सिविल कोर्ट के सामने भी कोविड केंद्र की शुरुआत की गई। वहां भी 10 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स के साथ अन्य तरह की व्यवस्था कोविड मरीजों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। इस बार होम आइसोलेशन में रह रहे वैसे मरीजों को चिन्हित किया जा रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। उन्हें कोरोना के 5 दिन की दवाइयों का पूरा किट, सैनिटाइजर व मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा जागरूकता वाहन को निकालकर इसे गांव-गांव तक भेजा जाएगा ताकि लोग कोरोना के चेन को तोड़कर कोविड को मात दे सके। कोरोना रोकथाम के क्रम में हम लोगों ने हरसिंगरायडीह पंचायत भवन को लेकर के और उसमें ऑक्सीजन सेंटर चालू किया था, जिसका कि बहुत ही अच्छा और सुखद रिजल्ट आया कि काफ़ी लोगों को इससे माने हमारे सारे बेड भर जाने के बाद भी और बेड की ज़रूरत पड़ने लग गई। और हम लोगों ने ऑक्सीजन का जो वहाँ पर कार्यक्रम शुरू किया था उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया और काफ़ी लोगों को इसका जो फ़ायदा मिला। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने ठीक हॉस्पिटल के बगल में कचहरी के सामने बार एसोसिएशन के सहयोग से इसे शुरू किया था बार लाइब्रेरी में, और उसमें भी हम लोगों ने इसी प्रकार ऑक्सीजन सेंटर चालू करके कोविड सहायता केंद्र वहाँ पर बनाया। और उसमें भी काम जब चलने लगा तो हमें सबसे अच्छा ये लग रहा है कि अब हम लोग इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए एक रोकथाम के लिए एक रथ तैयार किए हैं, जिसके लिए कि ये जागरूकता अभियान के लिए सारे गांव-गांव में जाएगा। हमारी पहुंच सारे आसपास के गांव में है ही और हमारे लोग काम कर भी रहे हैं। तो इसी जागरूकता रथ को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा, जिसमें कि हम लोग जो भी सरकार के द्वारा प्रेस्क्राइब दवा है वो सैनिटाइज़र, मास्क और इसके साथ साथ में हैंड ग्लव्स वगैरह जितने संभव हो सकेगा हम लोग पूरे सभी गांव-गांव में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और जिनकी भी कोई भी प्रिस्क्रिप्शन जो कि नहीं हो, जिसमें कि दवाई अभी नहीं खरीदी गई है, तो हम लोग अपनी ओर से प्रयास करेंगे कि उनको ज़रूर दवाई मिले, ताकि जिन लोगों के पास में दवाई लेने के पैसे नहीं हैं, जिनको किसी भी तरह की ये परेशानी है, उनको ये दवाई मिल सके। और सबसे बड़ी बात है कि रोग होने से पहले इसके बारे में जागरूकता और इसके बारे में सारी जानकारी गांव-गांव में पहुंचाना और कैसे लोग सुरक्षित रहें, इसका हमारा जो प्रयास है, ये हमारा जागरूकता रथ जो कि कल सवेरे हम लोग इसको उपायुक्त महोदय के कार्यालय से स्टार्ट करेंगे, और जिसमें उपायुक्त महोदय ने हरी झंडी दिखाने का हमें आश्वासन दिया है। हमें खुशी है कि उपायुक्त महोदय इसमें हरी झंडी दिखाएंगे और ये जागरूकता रथ उसके बाद अपनी ओर से पूरी तरह से कार्यरत रहेगा। जब तक भी इसकी ज़रूरत पड़े हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा सुविधा और जितनी ज़्यादा जानकारी दे करके इस कोरोना रोकथाम की ओर हम लोग आगे बढ़ सकें, जिससे कि आसपास के जनजीवन को पूरा फ़ायदा हो। और इसके जितने तरह के हमारे कोविड सेंटर या ऑक्सीजन सेंटर या ये सब तैयार हो रहे हैं, इसका सबसे फ़ायदा हमें ये लगता है कि जैसे ही तीसरी लहर का जरा सारा भी हमें आभास हुआ कि तीसरी लहर शुरू हो रही है, तो फिर से हम लोग इसकी ओर पूरी ओर से स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल शुरू से इसको रोकना है और कोशिश करनी है कि जितनी जल्दी हो सके हम लोग इसकी रोकथाम में आगे बढ़ें और कम से कम आसपास के लोगों को इसका पूरा फ़ायदा मिले। हम लोग भी चाहते हैं कि लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने कामकाज को अच्छी प्रकार से कर पाएँ। धन्यवाद।